जाएंगे। अब उस पर जीभ लगी और थोड़ा सा भी खून पेट में गया तो आपका उपवास टूटा कि नहीं टूटा? अठाई करके आप होठ लाल करते हो, थूक लगने पर, जीभ लगने पर पेट में गया, मछली के खून से पारना हो गया, उपवास भी टूट गया था। अब कल आप वापस पचकान लेंगे, महाराज साहब को बोलते महाराज साहब अठाई पचकाओ, महाराज साहब अठाई पचकाओ। अब महाराज साहब क्या करे साहब, नहीं पचकान देवे तो बावली पचकान नहीं देते, हम पचकान देते तो हमको लगता है जीभ लगेगी, टच होगा, खून पेट में जाएगा, उपवास टूटेगा, ये पाप किसको लगेगा? नहीं बावली आप तो दे दो, रवि के सब साथ में तो बैंड बाजा से बाजते गाजते तो पचकने आए, और अभी आप बोल बोलो तो सबको क्या लगेगा? आप पहले ही शब्द ने पचकान ले लो, कोई होठ लाल करके पचकान पचकने नहीं आएंगे। नमो हरियंतानाम। कोई भी हो बख्शले, खुद का अठाई पचकने आओ या दूसरे की बारात में साथ में आओ, ध्यान रखना। चलो आपको पुरुष लोग भी आग लोग लेते बस, ये भी लाल लाल नहीं लगाएंगे, अब तो आप ले लो। नमो हरियंतानाम, पुरुष लोग जो ले रहे, अरे हाँ पेपर में फोटो देना पड़ी। नमो हरियंतानाम, आगे लो आगे आगे लो, आप देखो फोटो ले रहे हैं पेपर में आएगा। नमो हरियंतानाम, धारणा विक्रम पचकाए, और इस सर के 8 दिन बिल्कुल नहीं लगाना। धारणा विक्रम पचकाए, नंदना मुगलम सहसागरणम, महातरागरणम, सबस्मय वत्यागरणम, वो सिरे महावीर स्वामी भगवान की जय। बख्शले जो भी शिविर करा रहे हैं, आज के शिविर के लाभार्थी जो हैं वो जरा इधर देख लो कि इतने लोगों ने हाथ जोड़ा है और उस सर में कोई नहीं लगाएगा, तो इसका तो लाभ दिलाएं। आज शिविर कराने में जिसने बादशाही अपने 5-25 हजार खर्च रहे हो, तो पहले आप समाधान करो, शांति से संतोष रखो कि इतने सब लोग जो है सुधर रहे, तो आपको लाभ। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि किसमें हम पाप के भागीदार हो रहे हैं। आप जाकर के नेट पर सर्च करिए और फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की कितनी हिंसा हो रही है। यहाँ पर आपको ला करके दिखाएंगे क्या। अब आप देखोगे कि कॉस्मेटिक्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स के पीछे कितनी भयंकर हिंसा हो रही है, कैसी हिंसा से आपके कॉस्मेटिक के पदार्थ बन रहे हैं, ये आपको देखना है बरोबर यहाँ पर। तब आपकी आंख खुलेगी कि हाँ सब ऐसा भी कुछ होता है क्या। इधर देखिए, अब हम यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र के अंदर इतने से क्षेत्र में, अब जो भी कुछ करना है हमको यहाँ रह के करना है। अब आप देखिए मनुष्य का क्षेत्र कितना और नरक कितनी है, 7 लाख लोग बड़ा, मनुष्य क्षेत्र से असंख्य योजन बड़ा, और वहां पर मनुष्यों से भी लाखों गुने नारकी जीव नरक में आज है, लाखों गुने नारकी। और गए कहां से सब, इधर देखिए, जो भी कोई जाएगा नरक में तो यहीं से जाने वाला है। कोई कहीं पर भी जाए, कोई कहीं पर भी किसी भी कक्षा में जन्म लेवे, तो जाना आखिर यहाँ से ही है। अब कोई कितना नीचे उतर करके जाए, कोई लास्ट में 7वीं नरक तक जाए या कोई कहाँ तक जाए, लेकिन सबको जाए। अब मनुष्य में से जावे और पशु पक्षियों में से, तिर्यक में से जावे, तब जाकर के नरक में असंख्य नारकी जीवों की संख्या होगी। इधर देखिए, अब जो यहाँ तक जाकर के रुक गए, ये पहली नरक आ गई, अब यहाँ से नीचे गए दूसरी नरक, यहाँ से तीसरे नीचे गए और तीसरी नरक। इधर देखिए, नरक के अंदर नारकी जीवों को 1 सेकंड भी श्वास लेवे इतना टाइम भी सुख शांति नहीं। हर मिनट वहां पर दुख है, तकलीफ है, वेदना है, पीड़ा है। वहाँ इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है जिसकी हम यहाँ कल्पना तक नहीं कर सकते, इतनी भारी वेदना है। एक नरक के अंदर सब जगह। अब ये ठीक है, आप यहाँ से ऊपर स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ पर सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी है, लेकिन
सिमंदर स्वामी को ये पूछा जाए कि भगवान क्या सभी स्वर्ग के देवी देवता पुण्य करते हैं, अब वहां कोई पाप नहीं करेंगे नया, अब वहां कोई वापिस दुखी नहीं होंगे, वहां इतना भारी पाप करे कि कल वहां से उतर करके उनको पशु पक्षी के जन्म लेने पड़े, कल वहां से आकर के यहाँ जन्म लेने पड़े। अब उसमें से कोई बिरला जो है वो आकर मनुष्य गति में जन्म लेवे तो लेवे। आप हैदराबाद वाले हो, यहाँ पर आ गए, आपने आकर मनुष्य जन्म ले तो लिया है, कहाँ से आए हो पता नहीं। मैं सबको पूछता हूँ, सब अपना अपना बोल रहा हूँ, जी बोलो बेटा जी आया। आप बोलिए, विक्रम जी बोलिए, आप देव गति से ही आए, ठीक है। जिनका जो मैंने बोला आप बेटा जी आया, बोलो सर। जो जहां से आए हो, अब आज देखिए, जो जहां से आए हो पर्यूषण के अंदर, पर्यूषण में सबको कॉपी पेन लेकर बैठ करके लिखना है। कल्पसूत्र का व्याख्यान पहला जब आएगा चौथे दिन, तब मैं इस चारों बात का रहस्य खोलूंगा कि कौन कहां से आए हैं। आप सिम्टम्स लक्षण देख करके समझ जाओगे मैं कहां से आया हूं। सेल्फ डायग्नोसिस, निदान हो जाएगा। ये इसी तरीके से पर्यूषण चलेगा। कल्पसूत्र में आपको ब्लैक बोर्ड पर व्याख्यान नहीं समझना है। बोलिए साहब, अब आपको भंडारी जी कल्पसूत्र में कैसा समझाऊं? ब्लैक बोर्ड पर समझाऊं कि आपको सुपर फास्ट सुना दूं, आपको उसमें से कुछ सिखाऊं, आपको उसमें कुछ भी नहीं, आप सुनो या न सुनो, ऐसा करना कि क्या करना? बोलो सर। सुबह में भी सुनाऊं, दोपहर में भी सुनाऊं। आप पहले दिन से सुबह एक व्याख्यान 3 घंटे का, दूसरा व्याख्यान दोपहर को, पहले ही दिन वापस 2 दिन करने का। आज से मेथी खाना शुरू करना ताकि पर्यूषण तक आपकी कमर जो है साथ दे सके। फिर आप ये मत सोचना बाबू जी हर साल पर्यूषण आते हैं, हर साल कल्पसूत्र सुनते ही हैं, क्या फर्क पड़ने वाला? आप कौन सा नया सुना दोगे? नया आपको बहुत कुछ सिखाना है। आपने हर साल पर्यूषण किया, हर साल कल्पसूत्र सुने, लेकिन मेरी मेहनत और मैं इतनी मेहनत करके आपको सुनाऊं। पहला एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, कौन किस गति में से आया है। सेल्फ डायग्नोसिस करके आप पर्यूषण के चौथे दिन कल्पसूत्र के पहले व्याख्यान में समझ, फिर आप खुद ही बोलोगे हाँ, these are the symptoms number 1, 2, 3, 10। तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस गति में से आया हूँ। आप पहले निदान करो। अब भंडारी जी ने देखो इनकी उम्र में कितनी बार कल्पसूत्र सुना है, सुनते सुनते बेचारे बुढ़े हो गए। अब आप ये सुन लेना कि भाई इस बार वापस सुनना तो है, लेकिन क्या फर्क है। अब भंडारी जी ने तो कल्पसूत्र सुना और संवत्सरी भी किया है, संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लिया है। ये हमारे बुजुर्ग देखिए एक एक जिन्होंने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया है। और इस बार अगर आप मेरे को ग्रीन सिग्नल दो तो मैं प्रतिक्रमण ही 5 घंटे का भले आप छठे दिन जो है हॉस्पिटल में जाना, लेकिन 5 घंटे का प्रतिक्रमण ऐसा करो कि 70 वर्ष में याद आ जाए कि आज प्रतिक्रमण को समझ के किया। तो मैं आपके लिए परिश्रम करने को तैयार हूँ। समय आपका भी आपको पूरी तरह से साथ देना चाहिए। धन्यवाद दीजिए भंडारी जी को, प्रतिदिन रेगुलर बिफोर टाइम सिकंदराबाद से आते। ये तो विशेषता है कि नहीं? मुझे सबसे बड़ा धन्यवाद देना है, सुबह 7 बजे हैदराबाद के यहाँ सुख शांति में से जितने नहीं आते हैं उतने लोग सुबह 7 बजे आगम वार्ता सुनने सिकंदराबाद से आते। मैं जी अगर नहीं आता था, अगर बात रहे नहीं आता, आगम वार्ता अचानक सुंदर जिन्होंने चढ़ावा लेकर बोराया है वो भी कभी नहीं आए। मैंने चढ़ावा बोलता था, रुपया बोलिया खेल खत्म है। एक दिन नहीं आए बख्शाली। सभी साध्वी जियां आगम शास्त्र की
वाचना सुनते हैं। सिकंदराबाद से इतने भागकर दौड़कर आते हैं कि 5 मिनट उनको लेट हो जाए तो उनको दुख होता है। ये सुरेश जी बैठे हैं यहाँ पर कामगार, इनके परिवार के बेटे और इनकी पत्नी, इनकी सारिका, इनकी बेटी सबको साथ में लेकर आए। सुबह 7 बजे के पहले आकर के यहाँ पर सुन रहे हैं। खैरताबाद के आसपास से राजकुमार जी आ रहे हैं, ये देखिए सुबह 7 बजे पहुँच रहे हैं। अतुल भाई सुबह 6 बजे आते हैं, प्रतिगमन करके फिर आगम वाचना में बैठते हैं। एक दिन नहीं छूटते हैं पाठशाले। आगम वाचना का इतना व्याख्यान का रस, तो ये आप लोग भी प्रयत्न करिए। इस गली में रहने वाले नहीं आते। अब भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, ताकि बात से कोई प्रभाव ना तो देता को दिखाई करो। अब प्रभाव ना कोई, मैं पुणे से लेके तो नहीं आया हूँ, मैं पुणे से लेके नहीं आया। मैं किसी को प्रभाव ना तो आप में आऊँगा तो आप नहीं आओ तो आप भी। अरे भाई साहब इनको ये नहीं होता तो रिक्शा का हिसाब निकलना चाहिए, उनका गणित अलग है। हाँ साहब, ये आपके सामने इधर जो है 14 राजलोक का पूरा नक्शा है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये बीच में आपने देखे असंख्य द्वीप समुद्र, ऊपर के देवलोक अलग अलग। अब मैं आपको देवलोक का वर्णन करूं तो आपको सुन करके मुंह में पानी आएगा कि हम कितने कौन से देवलोक में जा सकते हैं, किस देवलोक में कहां तक पहुंच सकते हैं। इनको बोलो ध्यान में नहीं आया। अब यहाँ पर आप देवलोक में देखेंगे कि 14 राजलोक के इतने बड़े विशाल संसार के अंदर अलग अलग ये सारे देवलोक जो आपको बताएं, इनका वर्णन सुन करके वहाँ की सुख समृद्धि और संपत्ति देख करके लोक लालसा तो सबको जग जाएगी, लेकिन इच्छा करने मात्र से देवलोक मिल नहीं जाता है। आपने इच्छा की और मिल गया, मेरी इच्छा हुई और मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, इतना आसान नहीं है साहब। आप कल्पसूत्र के अंदर बरोबर सुनोगे कि देव गति में जाने वाला क्या करे तो जाए। अब जब आप कल्पसूत्र सुनोगे और बरोबर लिखोगे, आपको पता चलेगा कि आप देवगति में से आए हैं तो रिटर्न टिकट लेकर आए। बिल्कुल रिटर्न यहाँ से वापस देवलोक में जाएंगे। कई जीव ऐसे हैं, इधर देखिए, नरक में से तो आ गए, यहाँ पर मनुष्य बन गए और कल वापस नरक में जाने। वहाँ के लक्षण, वहाँ के सिम्टम्स, वहाँ की मेंटालिटी लेकर आए, फिर वापस कल नरक में चले जाएंगे। क्या करेंगे? ऐसी स्थिति उनकी भी बनती है। अब इसमें से हमको कैसे बाहर निकलना? अनंत बार नरक में गए, अनंत बार स्वर्ग में जाकर देवी देवता बन भी गए, लेकिन अब उस चक्कर में से बाहर निकलना कि नहीं। तो यहाँ पर जो है, अब आप बीच के केंद्र में आएंगे। ये जो आपको बीच में देखिए मेरू पर्वत दिख रहा है। अब मेरू पर्वत के चारों तरफ देखिए इन्होंने जो राउंड किए हैं, तो ये इतने से राउंड के अंदर हमारा मनुष्य क्षेत्र है। अब आज हम यहाँ पर ये ढूंढ के निकालें कि हम कहाँ रहते हैं। अरे ख्याल में हम अभी कहाँ हैं? महाविदेह क्षेत्र इसमें लिखा है, देखिए उधर एरो दिया है, महाविदेह क्षेत्र लिखा है। तो ये इतने भाग के अंदर महाविदेह क्षेत्र, अब इसके बीच में मेरू पर्वत, अब नीचे देखिए भरत क्षेत्र लिखा है। तो हम कहाँ रहते हैं? आज हम यहाँ हैं, तो हमारे से यहाँ से महाविदेह क्षेत्र का अंतर कितना है, ये डिस्टेंस देखना है कि कितने अंतर पर है। कल हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। और थोड़ा सा नीचे उतर गए तो ये पहली नरक आपको दिख रही है, रत्न प्रभा। नीचे उतर गए तो यहाँ से ये रत्न प्रभा। अब ऐसी स्थिति के अंदर नरक में गए तो 1 सालों तक वहाँ पर ही हमको नरक में दुखी होना पड़ेगा, फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे। अब ये हमको समझना है यहाँ पर कि ये जो बीच का क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र जो है, अब इसी को हम अंदर से अपनी तरफ से अंदर जरा बच्चों को समझाइए। माता जी आप बच्चों को खिलाने के लिए नहीं लाए, थोड़ा समझाइए।
ये आपको देखना है कि ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पे जितना नहीं क्लियर है मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर रहा हूँ। इसका नाम है यहाँ पर ये जम्बू द्वीप। अब इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो है किस तरह से पहाड़ फैले हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि जम्बू द्वीप पूरा अगर ऊपर से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 लाख योजन का है विस्तार। 1 लाख योजन का विस्तार है। अब इतने लंबे चौड़े एरिया के अंदर तो मतलब क्या हुआ, डायमीटर जो है पूरा और पूरा राउंड है एकदम। ऐसे भी 1 लाख योजन का माप होगा, ऐसे भी 1 लाख योजन का। इधर देखिए सबसे नीचे ये साउथ दिशा है और यहाँ पर जो है ये भरत क्षेत्र। आप इस तरह से यहाँ का नाम ही भरत क्षेत्र रखा है। हम यहाँ पर रहते हैं, ये वर्तमान दुनिया हमारा हिंदुस्तान। और यहाँ से आप देखिए हम इधर रहते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया का पूरी दुनिया आज हमारी यहाँ पर। आज जितने 200 देश बताए जा रहे हैं तो ये आपको लगेगा कि किस तरह से ये आपका जो है और बीच वाला इलाज करो, बीच वाला और ऊपर ऊपर लेना। हाँ बस ये। अब ये हमारा भरत क्षेत्र हुआ, हम यहाँ रह रहे हैं। इधर इसके नीचे आप देखिए लास्ट में ये गंगा नदी लिखा है, इधर सिंधु नदी के ऊपर। ये सिंधु नदी है, ये साइड में इधर की गंगा नदी है। अब ये हमारा मध्य खंड है, हम इस समय ये बीच में लिखा है भरत क्षेत्र। तो भारत देश में जहाँ हम रह रहे हैं इस समय, तो आपको ये ख्याल आएगा हम तो यहाँ हैं। अब हमारे यहाँ से लेकर के नीचे 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 अब इधर आइए, ये बीच का बेल्ट आपको दिख रहा है, ये है महाविदेश क्षेत्र। अब ये पूरा महाविदेश क्षेत्र है। इधर लास्ट कॉर्नर में इधर जो है ये यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में ऊपर जो है पुष्कलावती विजय अंदर एरो अंदर। हाँ बस। अब यहाँ पर सिमंदर स्वामी है। तो हम अगर यहाँ से विचार करते हैं, ये यहाँ का कॉर्नर, यहाँ ये सिमंदर स्वामी भगवान। अब हम यहाँ से हमारे यहाँ से ऐसे जाने का सोचे तो डिस्टेंस कितना हुआ। इधर देखिए हमारे यहाँ से सीधे बीच में महाविदेश जाओ तो 1 लाख योजन का आधा 50,000 योजन पे। अगर हम क्रॉस में यूं जाते हैं तो 70,000 योजन। इतना अंतर हुआ कि वहां तक पहुंच सके। अब बात ये कि इतने सब ये पहाड़ बीच में है और दूसरे क्षेत्र बहुत बड़ी दुनिया बीच में है। हम चाहें तो भी आज वहाँ चल करके भी नहीं जा सकते हैं, प्लेन में उड़ करके भी आप नहीं जा सकते हो। इतना अंतर जरूर है, लेकिन हम जा सके या न जा सके, हम देख सके या न देख सके, दुनिया तो है इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी दुनिया है तो वहाँ बस्ती भी बहुत बड़ी है, जनसंख्या जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत बड़ा है। अब ये पूरा महाविदेश यहाँ से भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये के बीच में जो है तो यहाँ ये युगमंदर स्वामी आज विचार विहरण कर रहे हैं। यहाँ सुबाहु स्वामी है, ये बाहु स्वामी है। अब ये जो हमारे बीच में जम्बू द्वीप का पूरा मेरू पर्वत यहाँ, अब ये मेरू पर्वत फिर बीच में 1 लाख योजन का है। इधर देखिए जब आप यहाँ पर जो है इंद्र महाराज पहुंचते हैं तो भगवान को लेकर के यहाँ आते हैं। भगवान जन्मे हैं हमारे क्षेत्र में यहाँ पर, और यहाँ से इंद्र महाराज भगवान को लेकर के वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर के भगवान का अभिषेक करेंगे। ये परमानेंट सिस्टम हो गई, शाश्वत नियम हो गया। जब जब जिस किसी भगवान का जन्म होगा तब इंद्र महाराज यहाँ से भगवान को लेकर ही मेरू पर्वत पर जाए, और वो भी जन्म के पहले ही दिन, दूसरे दिन नहीं भाई साहब।
भगवान को लेकर वहां जाए। आपका जन्म हो तो मैटरनिटी होम से भी बाहर नहीं निकाल सकते, 5-7 दिन तक आपको बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ भगवान का 2 बजे जन्म हो गया और 5 बजे, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1 लाख योजन तो महाविद्य क्षेत्र के सेंटर से, और हमारे यहाँ से ऊपर डायरेक्ट आकाश में जाना सीधी हाइट पर, हवा कितनी लगेगी और फिर जाने का टाइम कितना लगेगा? अगर ये मारवाड़ जो उधर टाइम लगे, आप विचार करो कैसे करते होंगे। लेकिन कंपल्सरी सभी इंद्र महाराज भगवान के जन्म महोत्सव पर ऐसा ही करते, ये परमानेंट सिस्टम है। अब यहाँ हम रहते हैं, यहाँ सिकंदर स्वामी है, इधर देखिए। अब यहाँ पर सामने दूसरा क्षेत्र ये है ऐरावत क्षेत्र। अब ऊपर देखेंगे, एकदम ऊपर का भाग इधर ये बीच का बीच में। अब आप जैसे यहाँ पर नीचे साउथ में भरत है, नॉर्थ में वैसा ही ऐरावत क्षेत्र। हमारे यहाँ पर भी 8 करोड़ों की जनसंख्या में मनुष्य की बस्ती है, वहाँ पर भी करोड़ों की संख्या में मनुष्यों की बस्ती है। और बीच का ये जो महाविद्य देख रहे हैं, इसके अंदर तो अरबों खरबों की बस्ती है। हमारे यहाँ पर जितना मनुष्य का ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो हमारे से 1000 गुनी वहाँ पर जनसंख्या है। कितनी बड़ी दुनिया हो गई। हमारे यहाँ पर भी सारे कॉर्पोरेशन और व्यवस्था है कि नहीं, तो वहाँ पर भी व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी। इतना जरूर फायदा है कि वो हमारे से ज़्यादा वेल कल्चर है, वेल डिसिप्लिन वाले हैं। हम यहाँ पर कचरा रास्ते पर डाल देते हैं, तो वहाँ थोड़ा विवेक रखते हो, थोड़ा समझदार है वहाँ पर, ये फर्क जरूर है। लेकिन ये बात है कि वहाँ दुनिया बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी है। सवाल इस भूगोल का आ रहा है। अब ये आपने देख लिया बीच की पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ ये ध्रुव जो देख रहे हो वो समुद्र है। कितना है? 1 लाख के अपेक्षा 2 लाख योजन का है। अब पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुनकर रखा है कि पृथ्वी गोल है। कैसी गोल है? अंडे के आकार की ओवल शेप की गोल है। अब यहाँ आपने क्या सुन कर के रखा है, तो जैन शास्त्रों के अंदर भी कुछ लॉजिकल अप्रोच में आपको अलग से समझाया है। हमारे
हुए पतंग बहुत ऊंचाई पर चली गई है और एक बिंदु जैसी दिखाई दे रही है। क्या ऊंची उड़ती हुई पतंग को देखने में पृथ्वी की गोलाई का रूप है? पतंग तो बड़ा आकाशीय रूप है, मगर पृथ्वी की गोलाई का रूप कहां से होगा? सर ये तो सोचने वाली बात है। हमारी दृष्टि सीमा, जहाँ दृष्टि सीमा पूर्ण होती है, उसके बाद सभी वस्तुएं वो बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। यह है हमारी आंखों की विशेषता, यानी कि देखने की। पृथ्वी गोल है या कैसे? हमने यहाँ पर ये देखा कि एक थाली के आकार जैसे पूरी पृथ्वी गोल है। सवाल क्या है कि पृथ्वी थाली के आकार जैसी अगर गोल है पूरी तरह से, तो इसकी ही विशेषता है। अब ओवल शेप और गेंद का शेप, तो यहाँ पर गेंद के शेप की ना देखें। अब आप ये देखेंगे कि अगर आप इसको ऐसे देखो तो यहाँ पर वर्तमान में आपको ऐसे सामने दिखाई गई, इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी ऐसी। अब तो पूरी गोल है, तो ये सवाल हो कि अगर पृथ्वी घूमने लग जाए तो फिर इसके ऊपर की सबकी स्थिरता का क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमने लग जाए तो की बात है, लेकिन विज्ञान के अंदर कुछ अलग ही सीखा है। इधर देखिए, अब पृथ्वी के बीच में मेरू पर्वत, तो ये जो मेरू पर्वत है बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में आए। तो अब आपको पृथ्वी के केंद्र में जब सेंटर में आवे तो ये इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन थी। अब यहाँ पर भगवान को ऊपर ले जाए और भगवान को वहाँ कहाँ ले जाते हैं, तो रोज आपको जो स्नातक पूजा को जो एड्रेस दिया है पांडु कवच में, अति पांडु कमला शिला, वहाँ पर जो है इंद्र महाराज भगवान को अपनी गोद में लेकर बैठते। अब ये डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से, तो वैक्रिय शक्तिधारी देवताओं के लिए यहाँ से वहाँ तक जाना बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पृथ्वी को ऐसा अगर राउंड शेप न मान करके अगर हम पृथ्वी को अंडे का आकार माने, आज जैसा कि विज्ञान ने बताया, फिर इसको घूमती हुई मानने का बताया। अब हुआ यह है कि बार बार हमको यही सिखाया है और आप लोग लाखों रुपए दे करके सीख करके आए, इतनी फीस चुका करके सीखने आए। तो यहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी को अगर ऐसे बिल्कुल हम गोल इस प्रकार की माने और ऐसे गोल मान करके इसके ऊपर रखें, तो ये संभावना नहीं बैठती। पृथ्वी का नाम शास्त्रों के अंदर, वेद वेदांतों के अंदर, आगमों के अंदर अचला ऐसा नाम दिया है कि कभी चलायमान न होने वाली। अब इसका आधार अगर बनता है बरोबर, तो इस किनारे पर यहाँ लास्ट में नीचे किनारे आओ तो यहाँ पर भरत क्षेत्र ये हो गया, और ऊपर के कॉर्नर पर जाओ तो ऐरावत क्षेत्र हो गया। अब ये देखना है भूगोल का परिचय करके आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या जरूर है आपको भूगोल की। लेकिन रोज हम बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, कहाँ कौन से भगवान होते हैं, हम कहाँ किस भगवान को यहाँ बैठे वर्णन नमन करते हैं। आप इसके अंदर बरह ऐरवय महाविदेह रोज बोल रहे हो, चैत्य व्रत में एक छोटे से 2 लाइन के सूत्र में बोल रहे हो। जावत केवी साहू, जहाँ कोई भी साधु महाराज हो, कहाँ पर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। अभी इधर देखिए, भगवान महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर हुआ चैत्र सुदी 13 के दिन। अब जैसी चैत्र सुदी 13
घूमते जब गए तो यहाँ महाविदेश क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर भी चैत्र सुदी तेरस, यहाँ पर भी चैत्र सुदी तेरस। तो हमारे यहाँ पर इस समय महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यहाँ पर भी उस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। दोनों ही जगह पर समान रूप में जन्म हुआ। यहाँ पर भी भरत क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस समय ऐरावत क्षेत्र में भगवान का जन्म हुआ। इधर देखिए, अब चैत्र सुदी तेरस ये परमानंद तिथि तीर्थंकर भगवान के जन्म की हो। बार जब जब चैत्र सुदी तेरस आएगी, चौथा आरा आएगा, चौथे आरे का एंड का टाइम आएगा, उस समय फिर वापिस यहाँ भगवान का जन्म होगा। अगली 24 में भी जब श्रेणी महाराजा का जीवन नरक में है, अब उनका आयुष्य चल रहा है 84,000 वर्ष का आयुष्य है। अब जब वापिस जो है उस सर्पिणी का चौथा आना आएगा, उसका अंतिम समय आएगा, चैत्र सुदी तेरस के दिन फिर वापिस उनका जन्म होगा, फिर भगवान बनेंगे और श्रेणी महाराजा के जीव का तीर्थंकर के रूप में नाम पड़ेगा पद्मनाभ स्वामी, ऐसा उनका नाम बनेगा। इधर देखिए, तो जैसे हमारे भरत क्षेत्र में होगा वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में होगा। दोनों समांतर चल रहे हैं, सिमिलर चल रहे हैं सब। तो वहां पर भी ऐरावत क्षेत्र में भी भगवान का जन्म होगा। मतलब हमारा और यहाँ पर भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का क्षेत्र समान है, काल समान है, काल व्यवस्था समान है। आज हमारे यहाँ पर 24वें तीर्थंकर महावीर गए और 2574वां वर्ष 73वां वर्ष चल रहा है। वहाँ पर भी तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान का निर्माण हुआ, मोक्ष में गए। आज महावीर 5वां आरा चल रहा है, 2573वां वर्ष चल रहा है। हमारे यहाँ के भरत क्षेत्र में भी 21,000 वर्ष का 5वां आरा कलयुग है और ऐरावत क्षेत्र में वहां पर भी 21,000 वर्ष का 5वें आरे का कलयुग चल रहा है। क्षेत्रीय व्यवस्था समान और कालिक व्यवस्था समांतर रूप में बरोबर चलेगी। अब इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ जन्म लो कि कल वहां जाओ, समान रूप में होगा। अब यहाँ भी आप 100 वर्ष का आयुष्य लेकर जीवन जी सकते हो, कल वहां जाकर के भी समान रूप में ऐसा ही आयुष्य चलेगा, वहां पर कोई फर्क नहीं। अब रहा फर्क कहाँ है? महाविदेश क्षेत्र में। इधर से इधर तक इतना बड़ा महाविदेश क्षेत्र, इधर हमारा भरत क्षेत्र इतना ही, तो इससे कितना गुना बड़ा हुआ महाविदेश क्षेत्र। हमारे भरत क्षेत्र का अगर हम बरोबर स्क्वायर मील के अंदर एरिया निकालते हैं और महाविदेश का एरिया निकालो तो हमारे से 10 गुना बड़ा वहां का क्षेत्र होगा। अब इतने क्षेत्र में यहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव बस्ती वहां पर अरबों खरबों की संख्या है। आज यहाँ हमारे भरत क्षेत्र में मिलाइए ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, जितने पूरे देश क्षेत्र हैं, भले छोटे से छोटा गिन लो, बड़े से बड़ा गिन लो, 200 क्षेत्र हैं, इन सब की मिलाकर टुडे द 750 crores population is running। 750 करोड़ लोगों की जनसंख्या मनुष्य में है। अब ये कम ज्यादा होती रहेगी, चलेगा। रोज हजारों मर रहे हैं, एक्सीडेंट में रोज कितने मर रहे हैं, रोग बीमारियों में कितने मर रहे हैं, युद्ध में मर रहे हैं, कैंसर में मर रहे हैं, हर साल जो है प्रतिदिन के लोग मर रहे हैं। लेकिन जितने मर रहे हैं उसके सामने जन्म लेने वालों की संख्या 100 गुनी ज्यादा है। तब जाकर के ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ता भी जा रहा है, सब बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में सबकी जनसंख्या बढ़ रही है, खाली जैनों की संख्या ही घट रही है।
अन्य तरीके से देखो तो सबसे ज्यादा फास्ट मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, अन्य सामान्य लोगों की बढ़ रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैनों की जनसंख्या क्यों घट रही है? How to find out the reasons behind that? अब इन कारणों की समीक्षा करें और फिर उन कारणों का निवारण करें ताकि जैनों की जनसंख्या बढ़े। वैसे कोई उपाय, एक निबंध का विषय है, आप लोग जरूर इस पर एक निबंध लिखिए, फिर यहाँ पर आके आपके मेन पॉइंट्स आप जरूर बोलना कि जैनों की जनसंख्या घटते हुए हम कैसे रोकें। कोई ना कोई उपाय जिनकी बुद्धि में जो आ जाए समझे। एक तरफ हम पानी छान करके पीते हैं, लेकिन जैन लोग इतने प्राणातिपात और जीव हिंसा से बचने के लिए आलू प्याज खाना छोड़ देंगे, लेकिन एबॉर्शन कराना छोड़ा क्या? जैनों ने सर्वथा एबॉर्शन कराना छोड़ दिया है? आपको जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दिया। ये भी हमारी जैनों की जनसंख्या घटने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। इतनी जैना मानने वाले हैं, घर के अंदर पानी छान कर पीने वाले हैं, एक केंद्रीय जीवों के पक्षान लेने वाले हैं, लेकिन पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव जो पेट में आया है उसको मारने के अंदर पक्षान नहीं है। अब ये परिस्थिति खड़ी हो रही है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी समीक्षा करते हुए जो बुद्धिशाली लोग हैं वो जरा निबंध लिखें और निबंध लिख करके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें और समाज के सामने रखें। हम जैनों की जनसंख्या घटते हुए बचा सकते हैं कि नहीं? एक तरफ हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनसंख्या और जैन 1 करोड़ भी नहीं हो रहे। अब जैसे दुनिया में से पारसी लोग अस्ताचल की दिशा में उनका सूर्यास्त होने के नजदीक है, अब उसके बाद पारसियों के बाद सेकंड नंबर पर कोई आ रहा है तो जैन लोग। अब जैन में मारवाड़ी, गुजराती, कच्छी सब आ गए, लेकिन जैनों का दूसरा नंबर आ रहा है। ये जनसंख्या इतनी क्यों घट रही है? क्यों घट रही है? और किसी को चिंता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, किसी को चिंता नहीं पड़ी है, चल रहा है। तो आप ये करोगे जनसंख्या घटती जाएगी तो जैनों का धर्म कोई दूसरे पालेंगे? ऐसा जैनों का धर्म दूसरे कौन पालेंगे? हम लोग अगर हमारी तरफ से ऐसे करेंगे, भाई साहब आज महावीर को गए सिर्फ 2573 बरस बीते हैं, 2573 और 21,000 बरस तक आपको जैन धर्म टिकाना है, चलाना है आगे। कैसे चलेगा? 21,000 बरस का कलयुग है, 21,000 बरस तक आपको जैन धर्म टिकाना है। आप क्या टिकाएंगे, कैसे टिकाएंगे, क्या करेंगे? क्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब आज की स्थिति में जिस तरीके से जो प्रमाण घटता जा रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि 21,000 बरस तक ये संख्या टिक जाएगी कि रह जाएगी। जब 2500 साल के अंदर हम 40 करोड़ से उतरते हुए 1 करोड़ के अंदर आ गए, गणित बैठा गणित थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑल दीज आर द स्टैटिस्टिकल फिगर। हम 2500 वर्षों के अंदर 40 करोड़ से 1 करोड़ के अंदर आ गए, तो अब आगे हमको 18,500 बरस निकालने। जो 2500 बरस में जितना प्रमाण गिरा है 40 करोड़ से 1 करोड़ पर आ गए, अब भविष्य के 18,500 वर्षों में क्या होगा, कैसे टिकेंगे? अगर ये काल का रेशियो मान के चलते हैं तो भविष्य के अंदर कैसे संभव कि हम टिक पाएंगे, हम बच पाएंगे, हम लास्ट तक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? अब उसके बाद बात ही अलग है कि 5वें आरे के बाद तो शायद ही संभावना है हमारे। फिर छठा आरा शुरू होगा, ध्यान रखिए। छठे आरे में मनुष्य तो बहुत रहेंगे, आज है उससे भी जनसंख्या ज्यादा होगी।
प्रयत्न होता है, अभी से प्रयत्न होता है कि जैनों की जनसंख्या और इतनी ज्यादा गिरने न दें। कहीं न कहीं लाकर रोक लगाएं कि हर हालत में जैनों की जनसंख्या पहले गिरनी बंद हो जाए, रुक जाए, फिर आप बढ़ाने की बात करो, फिर कैसे बढ़े, कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो फिर बाद में आपको ख्याल आएगा। तो ये स्वरूप हमको एक बात तो स्पष्ट करना ही करना है, एक बात तो समझना है। अभी हमारी वर्तमान पृथ्वी की हम बात करें, मात्र हमारी वर्तमान जनसंख्या, अब वर्तमान जनसंख्या मनुष्य की, अब ये पृथ्वी की बात, हमारे जम्बूद्वीप की पृथ्वी के अंदर हम हैं कितने, धर्म कहाँ है? इधर देखिए, ये जो हमारा भरत क्षेत्र आपको दिख रहा है, अब भरत क्षेत्र में यहाँ जैन धर्म टिका हुआ है। अब यहाँ तो कोई धर्म नहीं, यहाँ कभी भगवान नहीं होते, यहाँ पर कोई धर्म नहीं होता, यहाँ कभी भगवान नहीं होते, और यहाँ जरूर धर्म होता है, महावीर में होता है, भरत क्षेत्र में होता है। सब मिला करके आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3 और 4 बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर धर्म कभी नहीं होता है, और वहाँ भगवान कभी जन्म भी नहीं लेते। अब हमारा ये प्लस पॉइंट है कि आज हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, तो यहाँ धर्म तो है, हाँ धर्म है, हमको मिला। भगवान नहीं है, भगवान मोक्ष में चले गए, तो हमने क्या किया, भगवान का मंदिर बना दिया, एक आलम्बन हमारा सामने रख लिया। भगवान नहीं भी है तो भगवान का मंदिर बनाया। अब मंदिर बना करके हम अपना धर्म करें और धर्म टिकावे, ताकि भविष्य के लंबे काल तक धर्म कैसे चला सके, इतनी हमने व्यवस्था किया। भाई अब ये पंचम काल का कलयुग है, अब वापिस कोई भगवान आने वाले, अब वापिस कोई भगवान बनने वाले, अब वो भी संभावना नहीं है। तब जाकर के हमने मंदिर बनाकर भगवान की प्रतिमा के रूप में स्थापना कर ली, ताकि हम लोग अपनी तरह से भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना तो कर सके। कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण कल्याणक दिन है। कल सुबह यहाँ पर व्याख्यान होते ही 10:30 बजे बलगोड़ा निकलेगा, और यहीं से रथ यात्रा में सीधे ही आपको यहाँ से बेगम बाजार तक चलना है। वहाँ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है, और पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करेंगे। 108 पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक विधान पूजन। आप जाएंगे तो कोई नाम लिखना है, कल जिनको आमिल करना है और कल जिनको एकाशना करना है, तो बख्शली नाम लिखा दो, जो हो सके वहाँ तक आमिल करना है। कोई है लिखने वाले, कोई नाम लिखने के लिए मांडिया हमें बैठो और चार लोग बात बोलना चालू, हमें एक एक्सपर्ट मांडिया ही मुझे बोलवा वाला, देखो रवाना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, कभी भी कोई भी जब इच्छा आई उठ के रवाना हो सकता है। ये यहाँ की डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, मैंने पहले से देखा। कोई आता है बात हमारी सामायिक नहीं, उनको व्याख्यान से भी मतलब नहीं, उनकी सामायिक हो गई, वो रवाना हो जाए। अभी आधा घंटा और बाकी है, देखो ये मान्या मुझे रवाना है। अच्छा, बहुत धन्यवाद, नसीबदार। जिनको आमिल करना है, इनके पास नाम लिखाना, जिन्हें आमिल करना, आमिल एकाशना करना है, एकाशना पर्वत तिथि है, 8वीं का दिन है, और 8वीं के दिन खास करके हम आमिल करके पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करेंगे। ये माजे इस जमाने लगे आगे मारो नाम लोगों पहला हमारे आमिल आप लोगों भाई कोई नहीं लगा है, तो इस जमाने में माजे आगे कबर मुझे बोली पुरुषों में वर्षा ने अमृतलाल के नाम लेकर जिनको आमिल करना है, जिनको एकाशना करना है, अपनी तरफ से लिखाना, ताकि बेगम बाजार संघ को कहाँ व्यवस्था करने में थोड़ी सुविधा है। देखो ये बात देखो आप जब ये लिखना रवाना है, जब मर्जी आए अपने आप आराम से उठ के रवाना है। अब यहाँ पर बख्शली कल सुबह यहाँ पर आप आएंगे, पूजा के वस्त्र
सकल सबके लिए स्वामी वात्सल्य नहीं है, लेकिन तपस्या में पूजा और भक्ति और अनुष्ठान साथ में जुड़ा है, साथ में चल करके वहाँ पर करना है। यहाँ दिनेश्वर परमात्मा का धर्म अब जिस हिसाब से आज हम आते यहाँ पर आए, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आप जन बने, अभी इसके ऊपर 2 मात्रा नहीं लगी है। अब जन में से अगर यहाँ से आगे चल करके आप सज्जन बन जाओ तो बात और भी अलग है। सज्जन में से आगे चल करके आप यहाँ पर महाजन बन जाओ। अब इसमें से जब आप आगे चलो तो की बात है, और इसके अंदर मात्र गुण और आचार प्रधान धर्म आए। अगर आपके जीवन में कुछ गुण आए हैं, कुछ धर्म आया है, कुछ अच्छा व्यवहार आया है, विवेक अच्छा आया है, तो आप एक कदम आगे बढ़ जाओगे। नहीं बढ़े, आप यहाँ से नीचे गिर गए तो दुनिया के अंदर एक तो वो भी होता है कि नहीं। कुछ लोग इसमें भी मनुष्य जन्म में आकर दुर्जन बन जाए, दुष्टता जिसमें प्रमाण में ज्यादा हो वो दुर्जन बन जाएगा। अगर आप इसमें से सज्जन बनते हैं, ये जन तो सामान्य कॉमन दुनिया के अंदर है, जिसको हम जनता के रूप में कहें तो जनता में तो सब आ गए, सब प्रकार के लोग इसमें आ गए, समझे कि नहीं। तो वो यहाँ पर इस रूप में है। अब आप आगे सज्जन बनना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो विकसित करना पड़ेगा। बोलिए साहब, जन में से सज्जन बनने के लिए आपको अंदर क्या विकसित करना है? कोई विवेक, गुणों का विकास करना, गुणों का विकास करके विवेक और विनय और विवेक। एक नाम लो, आप एक बात करो, कोई न कोई कैसा क्या विकसित करेंगे कि आप अभी यहाँ तक सज्जन बनना है, यहाँ आकर के महाजन बनना है। अब आप जाकर के आगे पहुँचेंगे तब आपको जैन बनेंगे। भगवान की बात यहाँ पर मत करिए, यहाँ आपके अंदर पहले क्या विकसित करना है और क्या हम करें ताकि हम सज्जन कहलाएं, और क्या ऐसा डेवलपमेंट करें कि हम जैन बने। दोनों में भेद करके बोलिए आप। मानवता के कुछ गुण अच्छे आ जाए। आप बोलिए और क्रोध पे कंट्रोल करना, क्रोध पे कंट्रोल करना, क्रोध को कंट्रोल। ऊपर से जाओ, ऊपर जाकर बैठा। अच्छा, ये लिखने आ रहे हैं, घूमने नहीं आ रहे हैं। कोई आप भी लिखने वाले हो तो नाम लिखा ना, जितने नाम लिखाएंगे उस प्रकार वहाँ पर उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम अगर सज्जन बनते हैं और इसमें से आगे आकर महाजन बनते हैं। सज्जन इंडिविजुअल पर्सनल है, महाजन पूरे गांव नगर में सबके लिए है। पहले ये होता था कि गांव नगर के 36 सिख कौम वाले अगर किसी को भी किसी प्रकार का न्याय चाहिए तो महाजनों के पास आते। जिस समय इतने जुडिशरी शिक्षण वो डेवलप नहीं हुई थी, तो जुडिशरी अगर डेवलप नहीं हुई तो न्याय नहीं मिलता था, तो लोग महाजन के पास आते थे। महाजन की इतनी अच्छी छाप थी कि वो सही ढंग से 36 कौम में हर किसी को सही न्याय देते, ऐसी छाप थी। तो पहले न्याय प्रिय तो बनते थे कि नहीं। अन्याय अनीति अगर उसकी घट जाती है तो बरोबर आकर के वो महाजन बनते हैं। अन्याय भी ना हो, अनीति भी ना हो, पार्टी को जैसी किया तो देखो, थोड़ा सा अनुशासन पालन करिए, इंटरेस्ट जगाइए। खाली सामयिक पूरी हुई के रवाने बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 12 बजे नीचे के उतरे तो अमृत लाके रसोड़ा मत खोलवा। 12:30 के बाद जो सर्वमंगल सुन करके नीचे उतरे उनको ही वहाँ पर भोजन के लिए बैठना है। पहले जाए तो घरे जाओ। अब यहाँ पर आप आते आते किस कक्षा में आए? पहले यहाँ से आप निबंध
चलेगा कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या विकसित करूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए शिष्टाचार तो है कि नहीं, शिष्टाचार का अच्छा पालन करो तो भी आप सज्जन बन सकते हो। अब यही गुण आपको लेकर के यहाँ पर भी जाना है, यही गुण लेकर के आगे भी आना है। एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे एक जन्म से जो गुण आपने विकसित किए, अब आप आगे बढ़ते 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 उन गुणों को भी बड़े प्रमाण में फैला रहे हैं। अब वो गुण आप बड़े करते जा रहे हो, जीवन में गुण आपके बड़े बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम जैनत्व में पहुंचे सा। अब जैन पहुंचने के बाद आपके अंदर इतने गुण भर जाने चाहिए कि आप दुनिया के सर्व सामान्य लोगों से अलग विशिष्ट। आप इधर देखिए, अब भगवान इधर आएंगे, धर्म इधर में आएगा, व्रत पस्कान इधर आएंगे, सामायिक प्रतिक्रमण इधर जैन बनने के बाद की बात है, तो यहाँ पर आपके सामायिक प्रतिक्रमण नहीं है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सामायिक करे वही सज्जन कहलाता है, जो सामायिक करे वही जो है महाजन कहलाता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं। आप सामायिक के साथ मत जोड़िए इस बात को। तो ये हम यहाँ पर अपनी तरफ से नक्की करें। आप कब कहलाओगे सामायिक प्रतिक्रमण वाले, कब कहलाओगे ये सोचो, तो आप उसके लिए तो अभी आप जैन बनेंगे और जैन बनने वालों के अंदर भी विभाजन होगा। अब यहाँ जो जैन बन गए, अब वो जैन अलग अलग प्रकार के हैं। ये जैन मात्र जन्मजात जैन है और ये व्रत पक्षकाल से जैन। अब दो में फर्क है। अब ये मात्र जन्मजात जैन जो है और ये व्रत पक्षकाल लिए आपको नंबर करने लगो। व्रत पालन करते हुए जो जैन बने और व्रत पालन न करते हुए जैन माँ बाप के घर में जन्मे इसलिए जैन, वो सामान्य जैन, वो जैन कुल में जन्म लिया इसलिए जैन, लेकिन अभी तक उसके अंदर धर्म कुछ भी नहीं आया। धर्म न करते हुए भी मात्र जैन कुल में आप जैन कहलाते हो। अब आप क्या करोगे, सोचोगे क्या? अब जीवन तो इसका भी चलेगा, रूटीन के अंदर जो जीवन चलेगा वो चलेगा। आया है, जन्म लिया है, रोटी खा रहा है, बड़ा हो रहा है, व्यापार धंधा है, कुटुंब परिवार है, पत्नी पुत्र है, संसार चला रहा है, वो भी अपनी तरफ से जाएंगे। लेकिन जहाँ जीवन को नियमों से नियमित बनाया, व्रत पक्षकाल से जीवन को एक ढांचे में ढाला है, तो वो एक अलग से पहचान कराएगा। उसकी पहचान अलग, दोनों प्रकार के अलग किस्म के बनेंगे। लेकिन पहले यहाँ से लेकर चले, इधर देखिए। अब ये अगर आपको सज्जनता की कक्षा में आना है तो ऐसे मार्गानुसारी के जीवन का अब ये जीवन जो बनेगा, ऐसे 35 प्रकार के कुछ अलग 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 गुण बताए गए हैं कि जिनके कारण आप मार्गानुसारी अर्थात धर्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 35 प्रकार के गुण जीवन में विकसित करेंगे, जो आपके संसार में काम लगे, जो आपके व्यवहार में काम लगे, भले उसको धर्म से संबंध हो या ना। दो फर्क है। गुणियान गुणवान बने हम, धर्मिष्ठ बाद में बने। फर्क आ रहा है। आप गुणियान गुणवान बने, गुणानुरागी बने पहले, बाद में धर्मिष्ठ बने। तो ये जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ व्रत पक्षकाल लेने वाला वो धर्मिष्ठ जैन है, और ये यहाँ पर अभी गुणियान गुणवान बन रहा है, सज्जनता में आ गया। इससे नीचे गिर जाएगा तो दुष्ट दुर्जन बनेगा। कल कम से कम इससे नीचे तो न गिरे, दुष्ट दुर्जन तो न बने, इतना तो करना ही चाहिए। और ज्यादा कुछ करें या न करें हम, लेकिन दुर्जन की कक्षा में नहीं जाना। मनुष्य बन करके भी जो मनुष्य का वध करता है वो दुर्जन दुष्ट है।
के अंदर रैप करके किसी की जिंदगी खराब करता है, ऐसे अनेक प्रकार के पाप प्रवृत्ति करने वाला दुष्ट दुर्जन कहलाता। लेकिन अब वो कुछ आगे बढ़ गया, अब सज्जन बना है, अब महाजन बना है, अब किसी की बहन बेटी हो उसके शील की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। मैं किसी पर भी नजर खराब ना करूं, मुझे किसी के प्रति मेरी दृष्टि बिगाड़नी नहीं है, और मैं अपने आप के प्रति अपनी दृष्टि को सुधारूं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए भी जरूर से कुछ करूं। अब ये लक्ष्य हमारा बनना चाहिए और इस हिसाब से जीवन वैसे चलना, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इतने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला है, और इतने जन्मों के बाद मिला हुआ मनुष्य जन्मोत्तर हाथ से चला जाए और मनुष्य में इतने ऊंचे चढ़कर जिसको नरक में गिरना पड़े, तो ये निश्चित है कि दुष्ट दुर्जन अपना भव बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, या तो नरक में जाए या पशु पक्षी के जन्म में जाए। अब पशु पक्षी के जन्म में जाने के लिए तो मात्र जो है खाने पीने की प्रवृत्ति का पापाचार हो भी चला जाए, लेकिन ये जो है जहाँ पर रैप करने वाले हों, जहाँ पर दुर्जनता की कक्षा में आकर के जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले, हिंसक वृत्ति से दूसरों को मारने वाले, उनके लिए नरक के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। नरक में जाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। कम से कम हम अपने बेटे को ऐसा न बनने दें, हमारे घर का परिवार का सभ्य ऐसी दिशा में आगे चला न जाए। हमारा बेटा भविष्य में राष्ट्रपति भले न बने चलेगा, लेकिन वो दुष्ट दुर्जन बन करके अपने बाप दादा की इज्जत खराब न करे। इज्जत बनाने में 100 बरस लगते हैं, है वो इज्जत गंवाने के अंदर 100 मिनट भी नहीं लगती, बनाने में 100 साल की जिंदगी बीतती। पहले ये हमारा संकल्प हो, हमारी खानदानी के संस्कार वैसे हो, हमारी खानदानी के अंदर कोई दुष्ट दुर्जन न बने। अब आप ध्यान दीजिए, जितना ऊंचा धर्म है, जितने ऊंचे भगवान हैं, जितने उच्च कक्षा के गुरु हैं, किसी लेवल पर आकर के ही हमको धर्म करना है। हम बिल्कुल नीचे गिरे हुए रहेंगे तो आप उस कक्षा के भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर। यहाँ की बात अलग है कि गोदालू बना लिया, गोदालू के अंदर क्या है, बिल्कुल व्यंतर जाति के राक्षसों के जैसा ही चित्र बनाना है, वहाँ पर वैसा ही लोग संग है, सब लोग तो पब्लिक कॉमन है, तो वो लोग कैसा बना देंगे। आपको गोदालू की तरफ से जीव बाहर निकाले हुए राक्षस से उनको नहीं करना है। हम व्यंतरों को मान करके नहीं चल रहे हैं, हम देवतरों को भगवान मान कर, हम जनेश्वर परमात्मा की पूजा भक्ति का लक्ष्य रखते हैं। हम जैसे तैसे देवी देवताओं को भी नहीं मानते, हमारा इन देवी देवताओं से संबंध नहीं है, हम व्यंतरों को भगवान मानकर नहीं चल सकते। ऐसा हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य बड़े तीर्थंकर भगवंतों की तरफ, और वहां पर आते आते जब आप जैन बन गए, अब तो आपको सब पावन प्रणासनों का ही लक्ष्य। इधर क्या है, इधर तो नीचे उतरो तो और पाप की प्रवृत्ति जाना है, यहाँ तो मात्र पाप प्रवृत्ति करना है। यहाँ महाजन बन गए, खुद पाप नहीं करोगे, अब दूसरों को भी पाप करने नहीं। जैन वो है जिसको खुद को ही पाप पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों को भी पाप करते हुए देखकर उसे रोकने की बात है। हम इनको भी पाप गलत करने नहीं देंगे, उनको भी समझाएंगे ताकि वो भी नरक में जाते हुए बचे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। अब उनको कैसे बचाना है, उनका जीवन कैसे सुधारना है, ये हमारा लक्ष्य बनेगा तब का। अब आज क्या हुआ है, गाँव में से आप शहरों में आ गए। गाँव में थे तो गाँव जिसको कहते हैं 36 करोड़ की आबादी वाला गाँव है, हर धर्म के लोग, हर प्रकार के लोग, तो वहाँ क्या है, हम धर्म देखते नहीं थे, मनुष्य की मानवता का
कार्य देखते हैं। कोई भी है, अजैन भी है, मेरा रिश्तेदार नहीं भी है, लेकिन एक्सीडेंट उसका हुआ है तो मुझे कुछ करना मेरा कर्तव्य। वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान, मैं भी एक मनुष्य हूँ, वो भी एक मनुष्य। सज्जन व्यक्ति अपना पड़ोसी धर्म संभालता था। मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है और जिसके पड़ोस में मैं रह रहा हूँ, वो मेरे जैन है या नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है मेरे पड़ोसी धर्मों के अंदर उनकी रात दिन किसी तकलीफ दुख के अंदर मैं साथ जरूर। अब हमारे अंदर सज्जनता आ गई, मानवता आ गई, कई गुण आ गए। आप इस समय देख रहे हैं कई बाढ़ के अंदर लाखों लोग जो है परेशान हैं, और ऐसे के अंदर कई जानवर पशु पक्षी भी परेशान। हो सके वहां तक हम पशुओं को बचाएं, मनुष्यों को भी बचाएं और पशुओं को भी बचाएं। वो बेचारे किसके सहारे हैं? जब सारे चारों तरफ जलमग्न हो जाए, सैलाब पानी का भर जाए, तो गाय भैंस वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनका भी तो देखो। कल पानी तो 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन जब गाय भैंस के मरे हुए मुर्दे जो है सब इतने पड़े रहेंगे, अब उसमें से रोग बीमारियां कितनी फैलेंगी, तो मनुष्य भी उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? पानी तो 2 दिन के लिए और इतने जानवर मर गए, तब क्या होगा? ये बहुत सोचना जरूरी। आप जैन बन करके आते हो तो आप ये वो सोचिए कि जैन बनने के बाद ये कबूतर को चने डाले, गाय को घास खिलाए, नहीं साहब, ये आपका काम यहाँ पर। भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी पेट है, मुझे भी मेरा पेट भरना है। एक कुत्ते को भी गली में घूमते हुए कुत्ते को भी पेट भरना है। आप देखेंगे एक गली का कुत्ता दूसरी गली में नहीं जा सकता, दूसरी गली के कुत्ते यहाँ के कुत्ते को आने भी नहीं देते। अब ये कुत्ता मेरी गली में हो, मेरी वफादारी कर रहा है, तो कम से कम मेरा कर्तव्य होता है कि एक रोटी इसको भी दे करके इसका भी रक्षण तो करूं। अब आप ये सोचिए, कुत्ते में वफादारी गुण में ज्यादा है कि वफादारी का गुण आप में ज्यादा है? आप ये बोलो। आज एक पशु होते हुए कुत्ते में अपने मालिक के प्रति वफादारी कितनी, और हमारे जैसे इंसानों के अंदर मनुष्य में अगर वैसी वफादारी नहीं है, तो मतलब हम कुत्ते से भी ज्यादा नीचे गिर गए। वो तो बेचारा 3 इंच गति में पशु है, लेकिन कितनी वफादारी रखता है, और हम मनुष्य में आकर के अगर उतनी वफादारी न रख सके तो क्या हो? ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब वफादारी का गुण कोई ये नहीं जाना नहीं कि वो जैन हो कोई वफादार हो, ऐसा तो नहीं है। कोई आज सज्जन यहाँ पर हो और वो अच्छा वफादार हो, ये उसके फायदे में है। एक व्यक्ति घर में अगर एक गुण को आगे लेकर चलता है तो उसके गुण के कारण पूरा परिवार निश्चिंत रहता है। एक बच्चे ने अगर झूठ बोलने का पहचान कर लिया, मम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो एक माँ को कितना विश्वास आता है, एक बाप को कितना विश्वास बढ़ता है, मेरा बेटा किसी भी हालत में कहीं पर भी झूठ नहीं बोलेगा। अब ये कहां से आए साहब? ऐसे गुण अगर जनता में सब में आए। पुराने काल के अंदर राजा महाराजा ये लक्ष्य लेकर के संतानों के अंदर नहीं, पूरी प्रजा के अंदर ऐसा लक्षण लाते थे ताकि कोई भी सुखी न हो। ये प्रयत्न बहुत बड़ी मेहनत होती थी। हम यहाँ पर प्रयत्न करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, अगले रविवार को मार्गानुसारी जीवन के 35 गुण आप बरोबर लिस्ट लिखेंगे और लिख करके उसके बारे में डिटेल करेंगे, ताकि हमारे जीवन में ऐसे 35 गुण कितने आ रहे हैं, कौन से आए, कितने आ सकते हैं, ये हमको देखें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आप महाजन बन गए, अब आप आगे चल